अबे वहाँ बिग बॉस नहीं मुझे सुधार पाए। सलमान भाई की गालियां सुनने के बाद नहीं सुधरा तो मैं तुम्हारी थोड़ी सुनूंगा यार। कि मेरे ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जा रही थी और वहां पर शायद पहली बार मैंने बोला भाई किया, अब मैं हूँ, मैंने जो करना था मैंने किया, मैं हूँ डिप्लोमेटिक जॉब, ठीक है। या फिर ये आईएसआई की प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तानियों ने करवाया, ये रहना बाकी हो गया था, बाकी सारी छुरियां आ गई कि मैं शो क्यों आ रहा। जो जिल्लतें मैंने अपने ऊपर डाली हैं उस कुछ घंटों में, और जो अपने ऊपर से विश्वास हटा है कि भाई तेरी इतनी औकात नहीं थी कि तू टॉप 2 में आ सके। मैं कहा बिग बॉस एक काम करो, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बियर भेज, थोड़ी देखो आपका सीजन कहाँ जाता है। हमने तो सलमान भाई को ही बोला, सलमान भाई थोड़ा थोड़ा मतलब बिग बॉस क्या दिमाग खराब क्यों, इतना तो जान सकते हो। तो राकेश भाई ने पीछे मुड़ के देखा, ऐसे बोला और चले गए। मैंने कहा ओ भाई ये क्या हो गया, जिंदगी पलट दी, ये तो खराब हो गया काम, छोड़ो दरवाजा खोलो, जा रहे हैं हम बाहर। क्या हाल है मेरे भाई? फर्स्ट क्लास, कैसे हो? वेरी वेरी गुड यार। सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। नहीं यार, ये होता ही है। मैं बोल रहा था अभी विनय से, करण के घर पे एक जन किसी को बिठाओ यार, स्टार से कितना काम कराओगे। कौन सा स्टार? वो स्टार का काम है, बैठो बस बात करो, बाकी सारे इर्द गिर्द होने चाहिए, चालू करनी चाहिए, सब करने के लिए होना चाहिए। नहीं, मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ इस घर में, मॉम डैड आए हुए हैं, मैं अभी ये स्टारगिरी या वो दरवाजे के बाहर तक स्टार और जो भी हो, या घर के अंदर छोटे बेटे बन के रहो। परफेक्ट। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर ये हैशटैग करण टू करण बात करने वाले हम लोग, एंड सो एक्साइटेड टू हैव हिम। बिग बॉस जब से फिनाले वीक चल रहा था तब से मैं पीछे पड़ा हुआ था इनकी टीम के पास, मतलब जैसे करण बाहर आने वाला है प्लीज सबसे पहले मेरी बात कराना उससे। करण, याद है कि नहीं ये चेहरा बिग बॉस फिनाले वीक में आया था थोड़ा? यस ऑफ कोर्स रिमेम्बर। ये चेहरा को भूलने वाला चेहरा है। ये मतलब हैशटैग थोड़ी तारीफ समझो या बुराई क्या थी? नहीं, तारीफ ही थी, टेंशन मत लो। जितनी लेकिन क्या बुराइयां थी वो मैं अंदर कर आया हूँ, अभी अभी सिर्फ तारीफें हैं लेकिन मुझे। सच बताओ, हम लोग जब आए थे आपके साथ जब बिग बॉस फिनाले वीक में, सबसे प्यारा सेगमेंट आपको कौन सा लगा? आई थिंक सारा का सारा, देखिए आप उस घर में फंसे हुए हो, आपका आपका आप कुछ भी बाहर से कोई आता है कुछ अच्छा बोलता है तो हम तो ऐसे होते हैं, हाँ हाँ क्या हुआ, अच्छा अच्छा उसने ये बोला, अच्छा ऐसे। तो हमारे लिए वो एक इमेजिन 4 महीने से आप यही थोपड़े देख रहे हो, यही यही है भैया, यही गर्लफ्रेंड है जो खून चूस रही है, यही है, यही एक दोस्त है, यही दुश्मन है, यही पागल लोग हैं, ठीक है। उस वक्त वहां से कोई बाहर आता है तो आपको लगता है कि हमारा कोई फेवरेट सेगमेंट होगा, वो पूरा का पूरा हमारा फेवरेट था। नहीं, मेरे को लगा हैशटैग तेजरन के बीच में जो रोमांस चल रहा था, हमने थोड़ा पप्पियां दिलवाई, एक थप्पड़ भी दिलवाया, मुझे लगा उसकी बात करोगे थोड़ा। नहीं, वो सब था, अच्छा था। अरे आप लोगों से बात करके इतनी खुशी हो रही थी, अपने एलिमेंट्स में वापस आए थे हम लोग। इट वाज जस्ट अमेजिंग, सो मच फन आई थिंक। और जिस तरह से मैंने वहां पे बात की, जिस तरह से मैंने अपने दिल को खोल के बात की, वो भी बहुत जरूरी था। मेरा कहना, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जा रही थी और वहां पर शायद पहली बार मैंने बोला भाई किया, अब मैं हूँ, मैंने जो करना था मैंने किया, मैं हूँ डिप्लोमेटिक जॉब। लेकिन यार करण, ये बताओ विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? जब आप 4 महीने के बाद बाहर निकलते हो अचानक, यू हैव एवरीथिंग अराउंड यू अभी, तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। विड्रॉल सिम्टम्स क्या है तुम्हारे? पहले ये भैया उस घर से मुझे कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, दिमाग थोड़ा सा हिल चुका है, नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे हम। एक चीज और सिर्फ एक चीज जो मिस कर रहा हूँ, जो 24 घंटे में और तेजू एक साथ होते थे, और मैं कभी भी जाके उसको उठा सकता था, वो सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक आई मिस एनीथिंग अबाउट दैट हाउस। वो 4 महीने जो थे वो ब्यूटीफुल थे, वो बहुत मजेदार थे। वो खत्म हो चुके हैं। मैं चांद, तारे, आसमान, कुत्ते, ये सब चीजें देख सकता हूँ, मैं जब चाहे डाइट कोक पी सकता हूँ। तो वो सब खत्म हो गया है। इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी, अ लाइफ ऑल्टरिंग जर्नी। बट भाई मेरे को कोई विड्रॉल नहीं हो रहा। आज मैं उठा तो मुझे लगा मैं बिग बॉस हाउस में हूँ, ठीक है। फिर मेरे को रियलाइज हो रहा है नहीं नहीं नहीं, बाहर हूँ, मैं बाहर हूँ। तो वो सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि आपके जहन में शायद अभी भी आप टास्क कर रहे हो, आप अभी भी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। तो वो धीरे धीरे जाएगी। और एक एक आदत पड़ जाती है ना आपको, एक तरीके से रहने की, क्योंकि वो आप रियलिटी शो में हो, वो हट जाएगी 1-2 दिनों में, आई एम श्योर। जब बुरा लग रहा, थोड़ा बाहर निकल रहे तो मास्क पहन के निकलना पड़ रहा है वहां, तो क्या 4 महीने हाँ, बता। तो क्या बिंदास घूम रहे थे, पता नहीं था कोरोना बार बीच में हमारे पास वो न्यूज पहुंच गई थी, कोई नया वो आया है, हमारे टेस्ट वेस्ट भी हुए थे, हम बहुत टेंशन में आ गए थे कि भाई क्या हो रहा होगा बाहर।
बट ठीक है, इतना क्योंकि घर से बाहर तो निकला ही नहीं हूँ ज्यादा मैं क्योंकि सारा दिन तो यही चल रहा है मेरा। बीच में जाता तो ऐसे वो परवेज पकड़ाता, भैया मास्क, मैं कहा अच्छा हाँ सॉरी, मास्क भी तो पहनना। मैं घुस रहा हूँ मतलब जगहों पे, वो शिट मास्क, मैं लोगों को देख रहा हूँ मास्क पहना, फिर मैं अपनी जेब में से निकालूंगा। लेकिन यू स्पोक अबाउट न्यूज है ना, ये जब आप 4 महीने घर के अंदर रहते कुछ बाहर का पता नहीं होता है, क्या ऐसा आपके दोस्त या मम्मी पापा ने बताया बेटा 3-4 महीने में ये चीजें हुई, तुमको पता है? नहीं, मैंने सबसे पहले आते ही मेजर गौरव आर्या का जो उनका यूट्यूब चैनल है वो खोला, क्योंकि मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता उनकी जो उनके पॉडकास्ट टाइप की चीजें हैं कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं, और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं। वो जब मैं गया था तब पंजशीर वैली पे अटैक हो रहा था, मैं हर बार ये भैया अफगानिस्तान का क्या बना, तालिबान का क्या बना, हमारे उस फ्रंट का क्या बना, all of that, the triad was formed. So the first night itself, I think मैंने अपनी सारी जियोपॉलिटिक्स की जितनी भी डिबेट्स हैं, वो सारे जो मेरे फेवरेट एंकर्स एंड जो ये स्पोक्स पर्सन हैं जो बात करते हैं, बताते हैं हमारी लैंग्वेज में कि क्या चल रहा है बाहर, वो सब मैंने कर दिया। बड़ी बड़ी न्यूज़ तो हैं वो जो पता चली, बट मेरे इंटरेस्ट कुछ और हैं, मेरा कुछ ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला इंटरेस्ट है नहीं। चीजें कुछ नए ट्रेंड्स आए थे वो देखी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरी डिबेट्स, मेरी डॉक्यूमेंट्रीज में मम्मी पापा से क्या अपडेट मिली, घर वालों से क्या अपडेट मिली, बेटा ये मिस हो गया है, चाचा की बुआ की शादी तुमने मिस कर दी, ये मिस हो गया है, वो मिस हो गया है? अरे श्रद्धा ने शादी कर ली, वो पता नहीं था हमें। बाहर आती मुनी ने शादी कर ली, वो पता नहीं था मुझे। वहां पे मेरे बल्लीबा जी हैं एक, जिनके साथ मेरी अभी फिल्म आ रही है, उन्होंने अपना पूरा सीजन खत्म कर लिया नेटफ्लिक्स के शो का, तो मैं उसमें, मैंने कहा यार वो तो मैं उसमें तो मैं था, कहता हाँ पर तू तो अंदर था। मैंने ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। आज विकास आया हुआ घर पे, वो बता रहा है ये हुआ वो हुआ। किसने बट आपको ये बताया इंडिया मैच हार गई पाकिस्तान के अगेंस्ट? तो भाई राकेश जी अंदर आए, तो अब बड़ी स्ट्रिक्टली बोला जाता है अंदर कुछ नहीं करा, तो मैं और विशाल भाई वो इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान मैं नहीं बता, हम पीछे पड़ गए, राकेश भाई इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ, मौका का क्या हुआ बताओ। एक पॉइंट में ना वो चलते तो मैं और विशाल, अरे भाई बता दो यार, इतना सा तो बता ही सकते हो, बिग बॉस क्या दिमाग खराब क्यों, इतना तो जान सकते हो। तो राकेश भाई ने पीछे मुड़ के देखा, ऐसे बोला और चले गए। मैंने कहा ओ भाई क्या हो गया, जिंदगी पलट दी, ये तो खराब हो गया काम, छोड़ो दरवाजा खोलो, जा रहे हैं हम बाहर। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें पता चलती थी, और बहुत गालियां पड़ती थी अगर कोई बाहर आए हैं, जैसे वाइल्ड कार्ड आए हैं या कोई आए हैं वो कुछ बोले, तो उनको कन्फेशन रूम में सीधा, आपको कितनी बार समझाया गया है कि बाहर की दुनिया के बारे में हमारे यहाँ के कंटेस्टेंट्स को कुछ ना बताना, फॉर्मेट के खिलाफ है। अरे हम बड़ी कोशिशें करते थे बहुत, हम ना जो बाहर से लोग आते थे ना उनसे ऐसे स्टाइल में, नहीं बाकी वो तो ऐसे चल ही रहा होगा ना, तो वो बोल देंगे नहीं ऐसा थोड़ी, ऐसा है। तो अगर मैं पूछा हाँ इंडिया पाकिस्तान तो इंडिया ही जीता होगा, तो वो कहीं गलती से बोल देंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान जीता। अरे कुछ नहीं करने देते थे हमें, वो बीच में आवाज आ जाती थी कुछ भी, हम शाणे तो बहुत थे बट इतने भी नहीं। लेकिन अभी आप जब 3-4 दिन हो गए, ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए कि घर से बाहर है, कितने रैंडम कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बने, मतलब कोई भी आके आपको बोलता है यार ये है ना तुमने गलत किया वहां पे, और तुम क्लूलेस, ये क्या बात चल रही है भाई मेरे साथ अचानक? नहीं मैं ऐसे होता हूँ, मैं कहा कर लो करो नहीं ठीक है सही कर रहे हो। अबे वहां बिग बॉस नहीं मुझे सुधार पाए, सलमान भाई की गालियां सुनने के बाद में नहीं सुधरा, तो मैं अब तुम्हारी थोड़ी सुनूंगा यार। ये तुम्हारा जो पोस्चर था ना मीम मटेरियल है। अरे कर लो हो जाएगा तो बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ, नहीं तो अभी तो फिलहाल मैं कहीं और कर लो। लेकिन क्या क्या सुन के, क्या पूछ के लोग आपका दिमाग खराब कर रहे हैं? टॉप 5 करण कुंद्रा परेशान, ये देखो भैया जो तो थ्योरियां हैं कि मैं क्यों हारा हूँ ये शो, वो बहुत ही स्वीट है, ठीक है, लेकिन बस यूएफओ आने बीच में रह गए थे, ठीक है, या फिर ये आईएसआई की प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तानियों ने करवाया, ये रहना बाकी हो गया था, बाकी सारी थ्योरियां आ गई कि मैं शो क्यों हारा। ऐसी थ्योरियां, क्या थ्योरी क्या है? मतलब बहुत थ्योरी है, मैं क्या ही बताऊं, मैं बता रहा हूँ ना, बस यूएफओ और एलियंस और ये जो है ये भैया दुश्मन मुल्क ने किया, ये रह गया था, इसके अलावा सारी थ्योरियां आ चुकी। तो क्या ये हो सकता है बिकॉज आपने ना ट्वीट किया था, तो ऐसा लोग थोड़ा क्रिप्टिक हो गए, बोले क्या है, एनालाइज करते क्या ट्वीट किया कुंद्रा ने, देखे तो सही। तो मैं आते ही खेल गया ना। मैं तो आते ही खेल गया। वो तो है लेकिन फिर भी टॉप 2-3 चीज जो आप सुन के पक गए।
यू जस्ट वांट टू स्टॉप इट राइट नाउ, मतलब आज बोल दो कि भैया स्टॉप करो, मतलब नहीं, टू बी ऑनेस्ट से पहले ये पूछना ही नहीं। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से मैं हारा हूँ ये शो, जो 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 जिल्लतें मैंने अपने ऊपर डाली हैं उस कुछ घंटों में, और जो अपने ऊपर से विश्वास हटा है कि भाई तेरी इतनी औकात नहीं थी कि तू टॉप 2 में आ सके, वो जो क्वेश्चंस मैंने सेल्फ डाउट में अपने आप को आप पूछे हैं, और वो अगले दिन जब ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो, जो मुझे भूली गई हैं, रात को ट्रेंड्स के रिकॉर्ड हुए हैं, और ये 27 लाख 28 लाख वोट्स आए हैं, सॉरी ट्वीट्स आई हैं, ये सब हुआ है, ये जो प्यार और ये जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट लोगों का एंगर बन के सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, सब जगह, यहाँ भी वहां भी, अलग अलग शहरों में, दुनिया में भर में, मेरे को जितना आप बोलोगे मैं उतना सुनूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि एक पॉइंट पे मैंने रियलाइज शायद करना शुरू कर दिया था कि यार शायद आई एम नॉट वर्थ इट, शायद मैं नहीं हूं एक अच्छा इंसान जो रिलेशनशिप बना सके, शायद मैं अपने ऑडियंसेस को नहीं प्यारा लगा हूंगा, कि शायद इसीलिए मैं हार गया। तो वो जो जवाब मेरी जगह दुनिया ने दिया है, यू नो ये वो जवाब जो था वो मेरे लिए बहुत जरूरी था, वो सपोर्ट, वो प्यार, और वो जो आसमान में छेद किए हैं ये बताने के लिए कि उनके हिसाब से क्या था, वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं किसी भी टॉपिक से पक रहा हूँ, या ऐसा है या वैसा है, बट मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, मेरे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत जरूरी था। लेकिन व्यूज आप ये बोल रहे हैं ना, लोग आपको ये बहुत सारी बातें बिग बॉस के घर के अंदर होती है, स्पेशली वीकेंड का वार में जो गुब्बारा टास्क, ये टास्क इतना सारा जो होता है, और पिछले 2-3 साल में मेंटल हेल्थ की बहुत सारी बातें करते हैं। तो एज अ पर्सन क्या सोच के आप जब जाते हैं अंदर, आपको पता है ये सब होने वाला है, कैसे सेन कैसे रह पाते कि देखो, मैंने बड़ी तगड़ी थ्योरी निकाली थी। मैं कहा बिग बॉस एक काम करो, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बियर भेज, थोड़ी देखो आपका सीजन कहाँ जाता है। ये मेंटल हेल्थ, ये जो जितने इशू हैं या दिमाग खराब हो रहे हैं, ये इतनी इतनी से भेजोगे ना, देखो मेरे को और निशांत को भेजो, आप देखो टास्क कैसे होते हैं। हम भाग टास्क खत्म नहीं हो रहे, 4 दिन से टास्क चल रहा है, कंटेंट भी खतरनाक मिल रहा है, टीआरपी जारी, डिमोनेटाइजेशन से भी ऊपर बातें हो रही है बिग बॉस 15 की, आप भेज के देखो तो सही। तो अगले साल से, अगले सीजन से एप्पल जूस लीगल कर देना चाहिए। नहीं कर दो, हम बाबा रूह अफ़ज़ा मांगते रहे, कुछ नहीं इनका, इतने इतने ये दरिंदे टाइप के लोग हैं ना, दिल नहीं है इन लोगों के, मैं बता रहा हूँ। इतना हमने जाके खड़े होके बोला, मैंने निशान दे एक भेज दो, अच्छा थोड़ा भेज दो, हमने तो सलमान भाई को ही बोला, सलमान भाई थोड़ा थोड़ा मतलब लाइट कुछ कुछ भेजो, देखो टास्क मतलब टास्क रद्द नहीं होंगे, देखो आपको आज आज चौथे हफ्ते विनर दे देंगे आपको हम, तो आप करो तो सही। तो मेंटल हेल्थ, आई थिंक ये शो जो है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरह के इन्वायरमेंट्स अंदर होते हैं वहां पे गिव अप करना बहुत आसान होता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा, या मैं ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा टाइम नहीं था जहाँ मैं सोच रहा था छोड़ यार वो ये क्या वर्थ इट है, चल बाहर निकलते हैं। बट आई थिंक यू नीड टू बी एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो मुझे नहीं लगता था कि मैं हूँ। तो वो जो भी एंड वाली डे तक जितने भी लोग वहां पे थे, मैं I'll give a big shout out to them, kudos to you guys, including myself, that I think we were very strong to handle this nonsense, this madness, this craziness for so long, without outside contact, without your family, without your friends, without your, इट इज जस्ट मैड। सो हम मेरा एक हो गया था, 1 day at a time, मुझे गालियां पड़ती थी, मैं वहां पे उसको लेता था, खराब करता था, अगले दिन सुबह मैं उसको नहीं ले आने देता, अगले दिन सुबह मैं आई यूज्ड टू वेक अप विद अ प्लान, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक भैया हो गया, ठीक है, गलती की है उसको सुधारो, उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हो, अब ड्वेल मत करो, ठीक है, बाहर क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा छोड़ दो भाई, जो है वो देखी जाएगी, अभी यहाँ पर आप जो कर सकते हो वो करो। अब बीच में मैं शुरू हो गया था यार, पता नहीं मेरी बाहर रेपुटेशन बची कि नहीं बची, मेरे को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर मैंने सोचा कि यार अगर नहीं भी मिला तब भी कुछ चेंज नहीं हो सकता, अभी 6 हफ्ते और पड़े हैं, यहाँ पे फाड़ो। तो फिर मैंने, एंड एवरीबडी वाज लाइक दैट, आई थिंक दे वर ऑल लाइक वन मोमेंट एट टाइम। जब मैं डाउन होता था तो मेरे पास तेजस्वी थी, उमर था, निशांत आके मेरे से इतनी अच्छी से बात करता था, मुझे बताता था बीरा आई डोंट बिलीव इन दिस, मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, हम देखते हैं तेरे को, मुझे पता है, और ऑडियंस भी देख रही होगी, तो टेंशन मत, इट्स ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शो ऐसा ही है। नहीं लेकिन आप, बिकॉज ये 2 क्वेश्चन है लीड इन वाला, एक तो सबसे पहले आई एम श्योर इसके पहले बिग बॉस का भी ऑफर हुआ होगा, तब आपने शायद रिजेक्ट किया होगा, इस बार आप गए, व्हाट वाज दैट रीजन, नंबर 1। और इसका लीडिंग क्वेश्चन ये है कि जब आप एक सक्सेसफुल शो में दूसरे, आप एक मेंटोर का किरदार निभाते हैं, फिर मेंटोर से आप कंटेस्टेंट बन जाते हैं, कितना डिफिकल्ट हुआ होगा, ऐसा समझिए पूरा गेम ही अलग।
हाँ मेरे को पिछले 7-8 साल से हर साल तो वो बुला ही रहे थे, इनफैक्ट ओटीटी के लिए भी बुलाए थे। बट मुझे लगता है कि इस साल मेरा मानसिक जो संतुलन था वो थोड़ा बिगड़ा हुआ था, जो मैंने हाँ बोली। पहले मैं थोड़ा सा लाइन पे था। मैं इसका श्रेय जो है वो कोविड को देना चाहूंगा। जो लॉकडाउन हुआ है उसमें मेरे मानसिक संतुलन की धज्जियां उड़ी और मैंने कहा भैया बिग बॉस करते हैं। तो आई थिंक इट वाज नेवर अबाउट व्हाई डू इट, वाज ऑलवेज व्हेन टू डू। कभी ना कभी कोई प्रोजेक्ट होता था या कुछ ना कुछ आपने कमिटमेंट की, आप नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक मैंने अपने फ्रेंड से वगैरह बात की तो उन्होंने भी बोला कि आई थिंक इट शुड वर्क फॉर यू, वी नो यू एज अ पर्सन, वी ट्रस्ट यू, वी बिलीव इन यू, यू शुड गो अहेड एंड डू इट। मैं आज कर लेते हैं, पैसे भी कमा लेंगे, 5-6 हफ्ते करके आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अब मुझे नहीं पता था इतनी सब्जियां होंगी अंदर। तो देखो, द फैक्ट दैट आई हैव बीन अ जज ऑन फ्यू शोज एंड मेरे अंडर कंटेस्टेंट्स रहे हैं, ये चीज लेके तो मैं जिंदगी में नहीं चलता। अगर मैं ये सोचना शुरू कर देता तो आई थिंक मैं कभी भी ये शो नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी ईगो आ जाती है बीच में कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है। बट ये मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है, दिस इज नॉट हाउ आई थिंक। आई थिंक कि जो कभी कंटेस्टेंट थे वो बाद में जज बनते हैं, जो कभी जज हैं वो आज कंटेस्टेंट हैं। ये दुनिया है, ये हमारी इंडस्ट्री है, ये शोबिज है, इसका यही दस्तूर है। जब प्रिंस में हमारा कंटेस्टेंट था तब वो कंटेस्टेंट था, उसके 6 महीने बाद वो जज बन के साथ खड़ा हुआ था मेरे, और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही इज बीन डूइंग मच बेटर देन मी। बट आज डेट में वो मेरा भाई है, ही इज लाइक फैमिली टू मी। तो हमारी जिंदगी में, आप फिल्मों में देख लो, कभी कोई आगे है कभी कोई पीछे है, ये नजरिया ही नहीं है, ये एक ईगो ट्रिप है। और ईगो ट्रिप में जब आप जाओगे आप अपने आप को बर्बाद करोगे। तो आपको कभी कंफर्ट जोन से बाहर ऐसा था ही नहीं कि ये बिकॉज जज से अभी कंटेस्ट ऐसा कभी था ही नहीं, वो वाला मेरा ईगो ट्रिप नहीं है। बट कंफर्ट जोन नहीं है, बिग बॉस मेरा कंफर्ट जोन नहीं है, माँ कसम। मुझसे नहीं होता, इतने लोग नहीं झेले जाते। मुझे अंधेरा चाहिए होता है, मेरे को अब शांति चाहिए होती है, मुझे अलोन टाइम चाहिए होता है। मुझे इतने बाथरूम नहीं साफ करने हैं जिंदगी में, मुझे मटर नहीं छीलने हैं जिंदगी में कभी। मटर को बैन करवाओ। ये जो 1.5-1.5 घंटा बैठ के मटर छीलने बैठते हैं, इसको बैन कराओ। लहसन तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ बैन कर देना चाहिए हिंदुस्तान में। लेकिन ये अभी कुछ तो प्लान होगा कि आई एम श्योर, पहले तो ये बताओ कितनी रिबन काटने वाले आने वाले दिनों में। देखो, सब मोह माया है, ये सब सब जो है ये लाइफ जो है वो एक फिलॉसफी है। पता नहीं जितने पैसे देके चले जाऊंगा। I'm sure अभी तो बहुत बहुत रिबन काटने वाले ऑफर आए होंगे। नहीं, देखो, मैं कहूंगा भैया रिबन काटना भी आता है, लोगों का काटना भी आता है, सब सीख के आऊं मैं बिग बॉस से। अब बताओ काटना कहाँ है, क्या करना है, मैं रेडी हूँ। लेकिन कुछ तो अभी आपने थोड़ा सोचा होगा, अभी जब थोड़ा काम डाउन होगा, सारे इंटरव्यूज आप दे देंगे, थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, कुछ प्लान वैन किए कि कैसे ये यूटिलाइज करना है पूरा? नहीं, डेफिनेटली दैट वाज ऑलवेज द प्लान। जब मैं बिग बॉस में आया था तो मैं चाहता था कि कुछ जो डायरेक्टर्स हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ फिल्म मेकर्स हैं, कुछ बड़े शो मेकर्स हैं, मैं चाहता था कि वो मेरे लिए अपना एक नजरिया रखें कि हाँ, एक करण कुंद्रा है जो टैलेंटेड है, लेकिन अब वो एक बैंकेबल एक्टर भी बन सकता है, कि इसके भरोसे हम एक प्रोजेक्ट लाइनअप कर सकते हैं। एक अलग साइट में लोग मुझे देखें। एक मेरी इमेज है जैसी बनी हुई है, बिग बॉस से शायद वो इमेज चेंज होगी, और मुझे शायद लोग मेरे पे भरोसा करके मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स में हीरो लेंगे। तो वो सारे सपने हैं मेरे, कि शायद कुछ दरवाजे जो शायद पहले मेरे लिए नहीं खुलते, शायद इसके बाद खुल जाए। जो जितना मुझे प्यार मिला है उससे शायद लोगों का प्यार देख के कुछ लोगों के दिमाग में कॉन्फिडेंस आए, या फिर जिस तरह से मैं हूं और जिस तरह से मेरी एक नई इमेज बनी है उसको देख के किसी स्टोरी राइटर को एक आए कि हाँ यार, करण इस रोल में आ सकता है। सो ये सारे सपने हैं जो मैं चाहता हूँ कि वो पूरे हों, और अब उसी की तरफ मेहनत करनी है। बाकी रिबन विबन तो रात को सुबह बस लाओ। लेकिन कुछ चेंज दिख रहा है, अर्ली है बहुत पूछना है, लेकिन कुछ थोड़ा आपको ऐसा फील हो रहा है अंदर से, कुछ चेंज हुआ टुवर्ड्स यू, लोगों का नजरिया स्पेशली ड्रास्टिकली चेंज हुआ। जिस तरह से मैंने बहुत काम किया है, और मैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ, बड़ी बड़ी काम कर चुका हूँ, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ, जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेजेस भेजे हैं। कुछ हमारे बड़े एक्टर्स हैं जिनके साथ हमने बहुत मजे किए हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में, जिनका मैसेज आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
जिन डायरेक्टर्स के साथ जिनको मैं मैसेज भेजता रहता था कि सर आई वांट टू वर्क विद यू, प्रोड्यूसर्स का, बड़े बड़े फिल्मों के प्रोड्यूसर्स का, बड़े बड़े शोज के प्रोड्यूसर्स का मैसेज आया है कि करण यू डिड वेरी वेल, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो वो चीजें तो हैं, वो दिख रही है। तो अब मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा ही किया होगा मैंने अंदर, पता नहीं क्या किया, पर किया तो होगा। नहीं, ऑल्सो आई थिंक ये अगर मैं ऐसा पाई चार्ट बनाने जाऊं तो 50-50 होगा। 50 आपने जबरदस्त काम किया और 50 आपके जो फैंस। ओ जी। गॉड, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग गए थे अंदर, मैं और पलक बिग बॉस के अंदर, तब जो एपिसोड का प्रोमो आया था, आपके फैंस को लगा हम लोग कुछ लड़ाई करा रहे हैं आपकी और तेजस्वी की। हमारे ऊपर चढ़ गए थे पूरा अनदर लेवल। और उसके बाद जो एपिसोड एयर हुआ, फिर सब वेरी स्वीट एवरीबॉडी, सबने सॉरी मैसेजेस भी भेजा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर फैंस ब्रो? मतलब खतरनाक फैंस है तुम्हारे यहाँ। It is overwhelming, the kind of love and affection and kindness that has been showered on me, especially हारने के बाद। मुझे लगता है कि I don't have the words to say, मुझे लगता है कि एक थैंक यू बोलना या फिर ग्रेटफुल बोलना बहुत ही अंडरमाइन करता है कि मुझे जो मिला है। अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी यहाँ खड़े होके बोलता रहूंगा ना, रोज खड़े होके कि थैंक यू, वो भी कम है। जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया गया, स्पेशली मुझे जो इमोशंस दिखाए गए हैं सब जगह। आई 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 मेरे को तो लगता है पिछले जन्म में कोई सेटिंग करके आया था मैं, जो कि मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड and to all the people who have supported me, who have stood by me and still are standing by me. So I think it's very beautiful, very very beautiful. कितने फॉलोअर्स की बढ़ोतरी हुई तुम्हारी, देखा? पता नहीं, काफी सारे तो बढ़ गए होंगे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। लेकिन कल मैंने ना अपने ट्विटर पे डाला कि तुमसे क्या पूछना, और बहुत सारे सवाल आए, तो उसमें से सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, बाकी आई हैव समथिंग टू शो। उमर से कब मिल रहा है? उमर आज करण से क्यों नहीं मिल? ये बहुत ज्यादा हो गया अभी मेरा उम्र का, ये बहुत ज्यादा हो गया अभी, ये जो दूरियां हैं। आज मैं सब कुछ तोड़ ताड़ के, मेरे को लग रहा है मैं उसके घर ही पहुंचने वाला हूँ, दरवाजा खोल के अंदर बैठ जाऊंगा, तू चला जा। बहुत हिट एंड मिस चल रहा है हमारा, बट ही अंडरस्टैंड्स, ही इज आल्सो बिजी, आई एम आल्सो जस्ट गोइंग मैड विद ऑल ऑफ दिस। आज मैं कुछ 8, नॉर्मली मैं 6 घंटे सोता हूँ, आज शायद मैं 10 घंटे सो गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं उठा, मैं कहा मम्मा मेरी इंटरव्यू से क्या हुआ? तो हालात ऐसी हैं, थकावट इतनी है, मेंटल, वो एक जंग चल रही है भाई, कहाँ है हम, बाहर है अंदर है, क्या चल रहा है। सो आज 100%। राजा बेटा को बहुत प्यार मिल रहा है अभी घर पे, सब लाड़ दुलार प्यार वाला खाना माँ के हाथ का। अभी 1-2 दिन तो मिलेगा। ऑल्सो तुम्हारी पर एक एक्चुअली फैन है। मुझसे ज्यादा तेजस्वी को मिल रहा है। कल डिनर कराने लेके आया था घर पे उसको, मेरी कोई बुक्कत नहीं थी घर पे। मेरे को ऐसे लग रहा था कि भैया हाँ ठीक है, तुम वहां बैठ जाओ, रोटियां तुम बना दे, हाँ ये हाँ खा रही है। मैंने कहा हेलो, मैं हूँ बेटा, मैं मुझे मुझे क्यों भूल रहे हो? तो ये मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। क्या क्या बना के खिलाया था ये तो बताओ। इतना अमेजिंग चिकन बनाया ना मम्मी ने, और उसको, मम्मी को पता है कि उसको घी पसंद है, और देखिए घी डाल डाल के, और मैं ऐसे सड़ कर लो कर लो कर लो। नहीं नहीं यार, एक ये करंट टू करंट बॉयज टू बॉयज टॉक, ये अच्छा है। मम्मी को जब पसंद आना लड़की तो ऐसा दिल में तसल्ली भाई क्लियर है। आज तो बोल दिया मम्मा ने कि पहली बार कोई लड़की पसंद आई। मैं ऐसे टेंशन में, मैं कहा यही लड़की पसंद आई थी, क्या हो गया हैशटैग तेजरन का क्या प्लान है? हैशटैग तेजरन का प्लान बहुत सॉलिड है। जो भी शक, डर, बाहर निकलने के बाद क्या होगा वो थे, क्या हम ऐसे ही रहेंगे, क्या हम ऐसे ही लड़ेंगे, क्या हम ऐसे ही प्यार करेंगे, बाहर जाके कुछ बदलेगा तो नहीं, वो सब सॉल्व हो चुका है। धीरे धीरे हम और का पास आ रहे हैं। सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली चल रहा है, टचवुड। एंड अभी वो अपने काम में बिजी है, वो अपना सपना पूरा कर रही है। थोड़ा she needs to focus on that. But let me assure you that this is something that's never happened to me, and this is something that's never happened to her also, and we're pretty strong. कुछ सोच के रखा है दिमाग में क्या करना है वैलेंटाइंस के लिए? यार मैं तो जा रहा था उसको बाहर लेके कहीं, ठीक है, अब मैडम बन गई नागिन, ठीक है, और जो मेरे प्लान पे डस मारा उन्होंने, तो उसका कुछ हो नहीं सकता, तो मुझे झक मरा के जाना पड़ेगा पिकनिक का या जहाँ पर भी है वो। बट आई थिंक it's the emotion that's more important. मुझे और उसको अभी तक 1 मिनट नहीं मिला है अकेले कि हम कुछ बात कर पाए हम, so strange. मतलब मैं अंदर मेरा होता था ना, ये चल रहा है, अच्छा टास्क में लड़ाई हुई, मैं छोड़ना तेज, मैं भाग करके आ रहा हूँ, तो मेरा ये होता था।
अब मेरे को नहीं मिल रही है वो, यू नो, हम होते भी है तो कोई ना कोई होता है, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, वैसे देख रही थी, मैं जाके उसको एक किस भी करता तो वो क्या कर रहा है, मम्मी खड़ी है सामने, तो यू नो मैंने कहा हाँ कहते क्या मम्मी ने देखा नहीं शो। नहीं अभी अच्छा, होता है। थोड़ा थोड़ा ओल्ड स्कूल रोमांस भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ऐसा आंखों में प्यार टाइप्स। हाँ तो जहाँ 120 कैमरे 120 करोड़ लोग देख रहे थे तब तेरा ओल्ड स्कूल कहाँ गया अरे अभी 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 था? लेकिन यार तुम्हारे फैंस एक अलग इमोशन है, करण कुंद्रा हैज बिकम द इमोशन। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे सवाल आए, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सा पूछना है, क्या करना है, समझ नहीं आया। बट देयर इज वन फैन जो पागलों कैसे तुम्हारे लिए मैसेज किया। आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स टू से, व्हाट शी वांट्स टू आस्क। उसकी चाहत आज मैं पूरी कर रहा हूँ, उसका नाम ही चाहत है। चाहत, ओह सो स्वीट। हो जाइए। हाय हाय चाहत। हेलो। ये मेरी ओरिजिनल आवाज नहीं है, खंबा पी पी करी हाल हुआ हुआ है आवाज का। सो चाहत आई लाइक यू ऑलरेडी। फॉरगिवनेस। सो आई कैन टोटली रिलेट विथ यू। सो आई वांट टू से कि ऐसा बहुत बार हमारे लाइफ में होता है कि हमें लव्ड वन से हर्ट होता है, लाइक वी आर हर्ट, कुछ चीजें हमें बुरी लगती हैं। कुछ लोग होते हैं वो बात करके एक्सप्रेस करते हैं, कुछ रोकर एक्सप्रेस करते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनका गुस्सा आ जाता है, भले ही वो प्यार हो, और वो उस गुस्से की वजह से ना कहीं हमारा दुख, हमारा तकलीफ, किसी ने हमारे साथ क्या ये छुप जाता है, और गुस्से में कहीं भी वो एक दो लाइन सबको सुनाई दे देती है, और आपको लगता है कहीं आपके साथ हुआ है और इसने कहीं ना कहीं आपके फैन बेस को कम किया है, लोगों को ये एक अलग इम्प्रेशन आपका दिखाया गया है। मुझे देखो ऐसा कुछ नहीं होता जो दिखाया जाता है। होता है क्या है कि आप 24 घंटे वहां पर जो होता है वो उसका बेस्ट पार्ट उनको एपिसोड में दिखाना पड़ता है, और वो भी सिर्फ हमारा नहीं, बाकी कंटेस्टेंट्स का भी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो शो द रियल इमोशन बिहाइंड इट। और मेरा बेसिक, मैं बहुत ही शांत हूँ, मैं बहुत काम हूँ, मैं बहुत समझदार तरीके से सब कुछ संभालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी कभी मेरा पहला रिएक्शन, मैं मुंह से ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मेरा रिएक्शन यही आता है। तो उसके पीछे कभी कभी मैंने कुछ चीजें बोली हैं जो कि सब करते हैं, यू नो। और सलमान भाई ने भी बोला यार ऐसे क्या है, तो मैं भी बोल देता हूँ उसमें क्या है। तो उसके पीछे इंटेंशन जो है वो जिसके लिए बोला गया उसको पता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो शो है ये ऐसा ही है। यहाँ पर ये चीजें हो जाती हैं, एंड ये इसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि उन्होंने दर्शाया नहीं है ऐसा कुछ। ये परसेप्शंस बने, ये वो चीजें देख के बने। ये परसेप्शन मेरा या तेजा का नहीं है, या मेरा या मेरे दोस्तों का नहीं है। और गुस्सा आना अच्छी बात है, इसका मतलब यही है कि आपका प्यार असली है। मेरी आई रिमेम्बर मैं निशांत से बात कर रहा था, तो निशांत ने बोला, मैंने बोला कि यू नो मैं बहुत इनसिक्योर हूँ तेजस्वी को लेके, और यू नो वो गलत बात है। तो उसने बोला कि अगर तेरे को लग रहा है कि ये गलत बात है तो उसको ऐसे क्यों नहीं देख रहा कि तू इतना प्यार करता है कि तू उसके आसपास किसी को देख ही नहीं सकता। एंड आई नो कि तेजस्वी को ये मालूम है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर तो मैं हूँ। But wonderful. Thank you so much, Chahat, for this. And Kundra, we won't take much time of yours. Thank you so much, मेरे भाई, for joining. And जाते जाते just one last pitch मेरे लिए। मैं दो second time I'm meeting you virtually, ऐसा लग रहा है बिग बॉस 16 का contestant बन सकता हूँ मैं। 100%। और मैं आऊंगा ना करण। करण नीति चालू रहनी चाहिए। बस ये है। लेकिन 2 बार डिजिटली मिलने के बाद थर्ड टाइम फॉर खंबा वी हैव टू मीट। थैंक यू। 100%। मेरे इतने खंबे, मेरे को लगता है खंबे का, मुझे कोई खंबे का, जिस दिन मेरी पार्टी बन गई और जितने लोगों को मिसा करा, मैं स्टेडियम बुक कराना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू बाजी, थैंक यू करण। दिस इज एन अमेजिंग इंटरव्यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी।